हे मॉमीज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हमारी प्रेगनेंसी के 4th वीक में हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, हमारे बेबी की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, बेबी का साइज़ क्या होता है और किन किन बातों से हमें कंफर्म होता है कि हाँ यस आई एम प्रेग्नेंट। तो ये बहुत सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरा आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए जो बिल्कुल फ्री है, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। तो स्टार्ट करें आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी अपने लास्ट के वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किया 1st 2nd वीक में हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, बेबी की बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, 3rd वीक में बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ये सब कुछ मैं अपने प्रीवियस 2 वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं वो वीडियोस तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेकआउट कीजिए। पूरी सीरीज चल रही है वीक बाय वीक प्रेगनेंसी की, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। पूरी प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के नीचे अटैच कर दूंगी। आपको जिस भी वीक का देखना है आप उस वीक को डायरेक्टली क्लिक करके देख सकते हैं, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप वो मुझे लिख भी सकते हैं। तो बात आती है यहाँ पर 4th वीक की। 4th वीक तक जो बच्चा होता है वो बच्चेदानी में जाकर सेट हो चुका होता है। तो अब बात आती है कि हमें क्या क्या महसूस होगा। इस समय हो सकता है कि आपको कुछ भी महसूस ना हो, बिल्कुल नॉर्मल रहे जैसे कि आप पहले नॉर्मल थे, क्योंकि अभी तक जो भी काम होना होता है, बच्चे को एग का निकलना, उसका फर्टिलाइज होना, उसका बच्चेदानी में जाकर सेट होना, वो सब कुछ अभी तक हो चुका होता है। अब बात आती है कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी वीकनेस फील होना स्टार्ट हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपको पेट के निचले हिस्से में थोड़ा दर्द हो, जैसे कि आपको पीरियड्स के टाइम होता है। पीरियड्स में थोड़ा सा ऊपर की साइड में होता है, और अगर आप कंसीव कर चुके होते हैं तो वो थोड़ा नीचे की साइड पेन होता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और कुछ मेरी 1-2 फ्रेंड्स से मैंने जो इस रिगार्डिंग बात की थी उन्होंने भी मुझे यही बताया था, मेरी भाभी ने भी मुझे यही बताया था। तो मीन्स 2-4 लोगों से जब मैंने ये सब चीज़ें पूछी और मेरा खुद का भी जो अपना एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पर मैं आपको बता रही हूँ कि आपको थोड़ी वीकनेस फील हो सकती है। आपके पेट के निचले हिस्से में, स्पेशली पेट के निचले हिस्से में अगर दर्द है तो वहाँ पर मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप कंसीव कर चुके हैं। और ये भी हो सकता है कि कई बार आपको 4th वीक में भी आपको ब्लड स्पॉटिंग हो सकती है, जबकि पीरियड्स आने के 7 डेज तक आपको ब्लड स्पॉटिंग होती है, लेकिन उसके बाद तो नहीं होती है। बट अगर आपने कंसीव कर लिया है तो देयर में भी अ चांस कि वहाँ पर थोड़ी सी ब्लड स्पॉटिंग हो जाए। और जैसे ही 4th वीक एंड होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा पीरियड मिस हो चुका है, क्योंकि अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 डेज की है तो इस 4th वीक के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपका पीरियड आया ही नहीं है, यानी कि वो मिस हो गया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जैसे ही आपका पीरियड डेट मिस हो आप तुरंत ही चेक ना करें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपने जैसे ही टेस्ट किया तो वो 2 पिंक लाइंस आ जाती हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं भी होता है। तो कई बार तो जो लोग कंसीव करना चाहते हैं और वो 2 लाइंस नहीं देखते हैं तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और कुछ लोग जो कंसीव नहीं करना चाहते हैं और बाई चांस वो 2 लाइंस दिख जाती हैं तो वो टेंशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कम से कम पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते के बाद ही यूरिन टेस्ट कीजिए, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद काफ़ी हद तक मीन्स 99% तक श्योर हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं। जो लोग प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं, अगर वहाँ पर 2 पिंक लाइंस नहीं भी आती हैं तब भी वो टेंशन में हो जाते हैं कि कहीं उन्होंने कंसीव तो नहीं कर लिया है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपकी पीरियड डेट मिस हो जाती है उसके कम से कम 1 हफ्ते के बाद ही आप यूरिन टेस्ट कीजिए। बहुत सारी किट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि गुड न्यूज़, प्रेगा न्यूज़, तो इस तरह की बहुत सारी किट्स आती हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रॉपर तरीका क्या है इन किट्स को यूज़ करने का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए,
वो भी जल्द ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको सही से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट से टेस्ट करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हमेशा मॉर्निंग के यूरिन से ही टेस्ट कीजिए, तो उसमें रिजल्ट्स सही आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने दिन में किसी और टाइम किया तो उसमें रिजल्ट सही आएगा या नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जब भी आप कभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको उसी टाइम पर टेस्ट करवाते हैं, और वो भी मैक्सिमम इन किट्स से ही टेस्ट करवाते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसके बेसिस पर ही वो आपका आगे का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप, अगर आपका पीरियड मिस हो गया है तो आप 1 वीक के बाद यूरिन टेस्ट कीजिए। अगर उसमें 2 पिंक लाइंस हैं तो इट मीन्स कि यू आर प्रेग्नेंट। फिर आप अपने डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं। जैसे ही आपको कंफर्म होता है कि आपने कंसीव कर लिया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नेक्स्ट डे ही अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अगर आप पहले से कुछ मेडिसिन लेते हैं लाइक डायबिटीज़ की या थायराइड की या फिर ब्लड प्रेशर की, तो वो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए, क्योंकि प्रेगनेंसी की जो मेडिसिन होती हैं वो बिल्कुल अलग चलती हैं, उनकी मात्रा कम बढ़ती की जा सकती है। तो ये आपको अपने डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है ताकि वो आपकी जो प्रेगनेंसी की मेडिसिन दें उसको उन मेडिसिन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकें। साथ ही साथ अगर आपकी कोई पहले हिस्ट्री रही है, मीन्स एबॉर्शन की कोई हिस्ट्री रही है या फिर कुछ मिस हैपनिंग आपके साथ पास्ट टाइम में हो चुकी है, तो वो भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए ताकि आपकी प्रेगनेंसी को मॉनिटर करना उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाए। कुछ चीज़ें जो हम अपने डॉक्टर को नहीं बताते हैं और बाद में जाके पता चलती हैं तो वो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट करती हैं। तो मीन्स अगर आपको अभी तक कोई भी बीमारी रही है, कुछ भी प्रॉब्लम रही है, तो आप अपने डॉक्टर को सबसे पहले ज़रूर बताइए, उसके बाद ही आप कोई भी मेडिसिन लेना स्टार्ट कीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत बार हम अपने डॉक्टर्स को नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से आगे जाकर हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से आपको मैंने बता दिया कि 4th वीक में क्या क्या होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देती हूँ कि 4th वीक तक आपके बेबी जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। मीन्स कितना बड़ा? वो हो जाता है जितना पॉपी सीड, समझ रहे हैं आप, खसखस जो होता है, जैसे चौलाई का दाना होता है ना, बस उतना ही बड़ा समझिए। केवल उतना ही बड़ा आपका बेबी हो चुका होता है और वो बच्चेदानी में जाकर सेट हो चुका होता है। और अब जो उसका प्लेसेंटा होता है, यानी कि जो नाल होती है, गर्भ नाल से उसे पोषण मिलना स्टार्ट हो चुका होता है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, आप, क्योंकि अभी तक आपको पता तो है नहीं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, तो आप प्रिपेयर हो रहे हैं, या फिर अगर आपको कंफर्म अब हो चुका है कि यस यू आर प्रेग्नेंट, देन आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें फॉलो करनी है। लाइक जैसे जो अल्कोहल होते हैं, कैफीन होती है, इन सबको आपको बिल्कुल नो कर देना है। कोई भी आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, खुद भी नहीं करनी है। कोई आपके आसपास करता है तो वहाँ पर आपको जाना भी नहीं है, क्योंकि अब जो भी चीज़ें आप लेंगे वो डायरेक्टली आपके बेबी तक पहुँचेंगी। और जो स्मोक होता है ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, इसलिए आपको इन सभी चीज़ों से बचकर रहना है। कोई भी अगर आप स्वीटनर्स लेते हैं वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। डार्क चॉकलेट्स की मात्रा कम कर दीजिए। चाय दिन में अगर 1 बार लेते हैं देन इट इज़ ओके, लेकिन अगर आप 4-5 बार चाय लेते हैं तो उसकी मात्रा भी आपको कम करनी होगी। कुछ अपनी डाइट में आपको चेंजेस करने ही होंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आपको कंफर्म हो जाए कि आप प्रेग्नेंट हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट 2 मंथ्स तक आप ये बात किसी से भी शेयर ना करें, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि आपको कंफर्म भी हो गया कि येस यू आर प्रेग्नेंट, बट बहुत बार होता है कि आपने डॉक्टर के पास गए, अभी तक सब कुछ सही है, जब आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें आपको पता चला कि बच्चे की ग्रोथ ही नहीं हो रही है या फिर बच्चे में धड़कन ही नहीं आई है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं, और अगर आप अपनी ये सब चीज़ें किसी के साथ शेयर कर चुके होते हैं तो बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसिंग भी होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 2 मंथ्स तक आप किसी को भी मत बताएं, केवल हस्बैंड और वाइफ के बीच में ही ये बात रहनी चाहिए। और जब एक बार आपको सब कुछ कंफर्म हो जाए, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हो जाए, 3 मंथ्स आपके गुजर जाएं, जो बिल्कुल सही से गुजर जाएं, उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए, तब आप ये न्यूज़ अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप लोगों ने कहाँ तक रिलेट किया, आप लोग के साथ क्या क्या सिम्टम्स हुए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और कोई आपकी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग प्रेगनेंसी तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।
Until then, tata, bye bye, and take care.